क्या आप जानते हैं कि अगर फ्लैशबैक सही तरीके से ना लिखा जाए, तो इससे आपकी कहानी मुतासिर हो सकती है, आपकी कहानी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर फ्लैशबैक को सही तरीके से लिखा जाए, प्रोफ़ेशनल तरीके से लिखा जाए, तो इससे आपकी कहानी को 4 चाँद भी लग सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर हसन बुरहानवी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैशबैक के हवाले से कि फ्लैशबैक किसे कहते हैं, फ्लैशबैक क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसी ड्रामे या फ़िल्म में फ्लैशबैक का इस्तेमाल क्यों होता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि फ्लैशबैक की कितनी किस्में होती हैं और फ्लैशबैक लिखने का तरीका क्या है, मुकम्मल तरीका। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप फ्लैशबैक सीन लिखने के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसके लिए आपको सैंपल स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो आपको सैंपल स्क्रिप्ट पीडीएफ फॉर्मेट में कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसको आप बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ताकि आप एक बेहतरीन किस्म का फ्लैशबैक लिख सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बात करते हैं कि फ्लैशबैक किसे कहते हैं। फ्लैशबैक एक टेक्निक का नाम है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप स्टोरी जो आपकी स्टोरी प्रेजेंट टेंस में चल रही होती है, मौजूदा वक्त में आपकी स्टोरी चल रही होती है, और आपको अपनी कहानी के किसी किरदार के माजी को दिखाना हो या कहानी के माजी को दिखाना हो, तो माजी को दिखाने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। यानी फ्लैशबैक की जो टेक्निक है, ये किसी किरदार के माजी को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या आपकी स्टोरी का माज़ी जो है, उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बात करते हैं कि फ्लैशबैक क्यों लिखा जाता है। एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि माज़ी को दिखाने के लिए, कि जब हम किसी किरदार के माज़ी को दिखाते हैं या दिखाना मकसूद हो, तो हम फ्लैशबैक का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैशबैक लिखने की 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह, किरदारों की मुकम्मल शख्सियत को सामने लाने के लिए। अगर कोई किरदार है और उसकी मुकम्मल शख्सियत को आप सामने लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फ्लैशबैक का सहारा लिया जाता है। नंबर 2, कहानी के अहम मोड़ की वजाहत के लिए। और नंबर 3, नाजरीन को एक करैक्टर के जज्बात से जोड़ने के लिए। अगर आपकी कहानी का कोई मरकज़ी किरदार है या कोई इंतहाई अहम किरदार है और आप उस किरदार के साथ इमोशनली कनेक्ट करवाने के लिए आप फ्लैशबैक का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बातें हमने डिस्कस कर ली। पहले नंबर पर हमने ये जान लिया कि फ्लैशबैक किसे कहते हैं, फिर हमने ये भी जाना कि फ्लैशबैक लिखने की वजूहात क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्लैशबैक की कितनी किस्में होती हैं। फ्लैशबैक की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1, मुकम्मल फ्लैशबैक। इसमें माज़ी के किसी लंबे वाक़े या पूरे सीन को तफ़सील से दिखाया जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि एक टेलीविज़न ड्रामा अगर चल रहा हो, उसकी 3 या 4 किस्तें हो जाएँ, तो फिर उसके बाद उस ड्रामे में जब करैक्टर उलझ रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ, कुछ सवालात पैदा हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो कहानी का एक अहम मोड़ है, जिसको वाज़ेह करने के लिए फिर फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। और वो फ्लैशबैक इतना लंबा हो जाता है कि वो फ़िल्म या ड्रामे की जो आखिरी 3-4 किस्तें हैं, उससे पहले कहीं जाके वो ख़त्म होता है और उसके बाद आखिरी 3-4 किस्तों में ड्रामा जो है वो मुकम्मल कर दिया जाता है। तो ये मुकम्मल फ्लैशबैक है। फ़िल्मों में भी ये होता है कि एक फ़िल्म के 2-4 सीन के बाद जो है वो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, और उसके बाद क्लाइमेक्स में जाके जो स्टोरी है वो मौजूदा प्रेजेंट टेंस में आगे चलना शुरू हो जाती है। तो इस किस्म के जो फ्लैशबैक होते हैं, इसको मुकम्मल फ्लैशबैक कहा जाता है। इसमें किसी एक वाक़े को कंप्लीट
एक सीन में दिखाने को भी मुकम्मल फ्लैशबैक कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही सीन है और वो माजी का सीन है, तो वो पूरा सीन आप एक बार ही दिखा दें तो फिर वो मुकम्मल फ्लैशबैक हो गया। दूसरी किस्म, अब साफ ज़ाहिर है जब हमने पहली किस्म की बात की मुकम्मल, तो दूसरा जो फ्लैशबैक की जो दूसरी किस्म है वो है जुज़वी फ्लैशबैक। इसमें क्या होता है, इसमें माजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, जैसे कोई तस्वीर या सिर्फ एक डायलॉग। मिसाल के तौर पर किसी को गोली की आवाज़ सुनाई दे तो जंग की याद ताज़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई करैक्टर है, गोली की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखों के सामने जंग का मंज़र आ जाता है, वो दिखाई देने लगता है, वो फ्लैशबैक होता है कि उसे माजी में एक जंग का मंज़र जो है वो याद आ गया। तीसरी किस्म, जज्बाती फ्लैशबैक या इमोशनल फ्लैशबैक। ये फ्लैशबैक, जैसे कि हमने पहले ये जाना है कि फ्लैशबैक किसी करैक्टर को, किसी किरदार के जो जज्बात होते हैं, उन जज्बात के साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए भी फ्लैशबैक इस्तेमाल किया जाता है। और इस किस्म का जो फ्लैशबैक होता है वो इमोशनल और जज्बाती फ्लैशबैक कहलाता है। इसमें किसी किरदार के ज़हनी दबाव या सदमे की वजह से माजी की यादें बार बार ज़िंदा होती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़ौजी को बार बार जंग के मनाज़र याद आते रहते हैं और ये बार बार होता रहता है और ये फ्लैशबैक जो है वो बार बार चलता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्लैशबैक लिखने का तरीका क्या है। एक फ्लैशबैक सीन लिखने के लिए आपको 8 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इन 8 चीज़ों को चेकलिस्ट के तौर पर लिख कर अपने पास रख लीजिए और जब भी आपने किसी सीन में फ्लैशबैक का इस्तेमाल करना हो तो आप इन 8 चीज़ों को एक-एक करके चेक करते जाएँ और नोट करते जाएँ और लिखते जाएँ। पहले नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है कि सीन का नंबर लिखें। सबसे पहले आपने सीन का नंबर लिखना है। आपकी एपिसोड के अंदर, आपके ड्रामे के अंदर वो कौन-सा सीन है जिस सीन में आप फ्लैशबैक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीन नंबर 1 भी हो सकता है, सीन नंबर 5 भी हो सकता है, सीन नंबर 10 भी हो सकता है, सीन नंबर 15 भी हो सकता है। कोई भी सीन, जिस सीन में आप फ्लैशबैक इस्तेमाल कर रहे हैं, सीन का नंबर लिखें। मिसाल के तौर पर आप 40 सीन लिख चुके हैं, तो सीन नंबर 41 में आप फ्लैशबैक लिख रहे हैं, तो सीन नंबर 41। सीन का नंबर लिखने के बाद दूसरे नंबर पर है मौजूदा वक्त लिखें, यानी दिन या रात। ये आपने लिखना है कि ये दिन का सीन है या रात का सीन है, वो आपने लिखना है। और तीसरे नंबर पर है जगह या लोकेशन, कि किस लोकेशन पर आपका ये सीन हो रहा है, इंडोर का है, आउटडोर का है, ये आपने लिखना है। नंबर 4, किरदारों के नाम। उस सीन में कौन-कौन से करैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक एक ही किरदार, एक सीन में एक ही करैक्टर है और उसका नाम अली है। अली उस सीन में इन्वॉल्व है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल के लाइट बंद करके बैठा है और फिर उसके बाद माज़ी की कुछ यादें उसके ज़हन में ताज़ा हो रही हैं। इसके अलावा एक सीन में 2 करैक्टर भी हो सकते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए फ्लैशबैक पे माज़ी का कोई किस्सा या माज़ी का कोई सीन जो है वो दिखाया जा सकता है। तो किरदारों के नाम लिखें जो उस सीन में इन्वॉल्व हैं। नंबर 5, मौजूदा वक़्त का मंज़र लिखें, यानी जो सीन आप लिख रहे हैं उसका प्रेज़ेंट टेंस में मंज़र आगे आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर कि अली दफ़्तर में बैठा था कि अचानक ज़ोरदार हवा से खिड़की खुलती है और बारिश के कुछ कतरे अंदर आकर गिरते हैं। अली खिड़की को देखता है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। ये मौजूदा वक़्त का मंज़र है। नंबर 6, फ्लैशबैक। अब आपने फ्लैशबैक लिखना है। प्रेज़ेंट टेंस में तो आपने लिख लिया कि ये मौजूदा ये कहानी चल रही है। अब आपने हेडिंग देनी है फ्लैशबैक की और फ्लैशबैक लिखते हुए आपने वक़्त भी लिखना है। मिसाल के तौर पर 10 साल पहले ऐसे ही मौसम की एक शाम, अली और उसके बचपन का दोस्त हसन गली में फुटबॉल खेल रहे थे। बारिश हुई तो दोनों हंसते हुए भागे। अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। हसन सड़क पर गिरा पड़ा था और एक भागती हुई कार दूर हो रही थी। ये
फ्लैशबैक सीन का मंज़र है जो आप लिख रहे हैं, और इसमें चाहे तो आप डायलॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डायलॉग भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 7, वापसी। कि जब फ्लैशबैक आपका ख़त्म होता है, तो आपने वापसी यानी कि वापस आ गए, आपने हेडिंग देनी है वापसी, और साथ में ये भी लिखना है मौजूदा वक़्त। मौजूदा वक़्त लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑडियंस को पता चले कि पहले फ्लैशबैक चल रहा था और अब कहानी जो है वो प्रेजेंट टेंस में आ गई है, वो मौजूदा वक्त में आ गई है। पहले एक पास्ट उसका चल रहा था, पहले वो दिखा रहे थे कि माजी में क्या हुआ, और अब वो प्रेजेंट टेंस में आ गए हैं। तो वापसी पे आपने हेडिंग देनी है वापसी। वापसी की हेडिंग दे, साथ में मौजूदा वक्त भी लिखें, ऐसे ही लिखना है मौजूदा वक्त। उसके बाद आप मंजर लिखें कि अली ने आंखें खोलीं तो हाथों में पसीना था, उसके ठंडे होंठों से बस इतना निकला, हसन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये एक डायलॉग है जो लिखा गया है। उसके बाद वापसी के बाद जब आपका सीन मुकम्मल हो जाए, तो आपने 8वें नंबर पर जो चीज़ लिखनी है वो है कट, CUT कट, कि यहाँ पर आपका सीन जो है वो मुकम्मल हो गया। तो एक सीन के अंदर, एक फ्लैशबैक सीन के अंदर 8 चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने सैंपल स्क्रिप्ट हासिल करना है, और वो भी PDF फॉर्मेट में, तो वो कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में सैंपल स्क्रिप्ट हासिल कर सकते हैं। उसको पढ़कर आप सीख सकते हैं। उसमें ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा गया है, बल्कि उसमें आपको मुकम्मल तरीका भी बताया गया है कि एक, आप यूँ समझिए कि इस वीडियो को अगर PDF फॉर्मेट में इसके नोट्स बनाए जाएँ, तो उसके मुकम्मल नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मौजूद है। आप डाउनलोड करें और पढ़ें, सीखें और समझें कि एक फ्लैशबैक सीन कैसे लिखा जाता है।